हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, ये वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है। 500 से ज़्यादा मेंबर्स हो गए और बहुत हेल्दी उसमें क्रेडिट कार्ड रिलेटेड डिस्कशंस ही होते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप इंस्टाग्राम में मुझे @official सिद्धार्थ भिमानी पे DM करिए, फॉलो करिए। मैं उधर आपको लिंक देता हूँ। मैं हर एक जन को रोज़ 5-10 लोगों को लिंक दे रहा हूँ और वो ज्वाइन हो रहे। तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करिए और ग्रुप में ज्वाइन होइए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूँ मेरे जो इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन मैंने किया था उसके अपडेट्स आपको देने के लिए। और दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने पहले कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैंने इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया। तब भी जस्ट RBI ने HDFC बैंक पे वो बैन हटाया क्रेडिट कार्ड्स का। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारे ब्रांच से सबसे पहला जो एप्लीकेशन हुआ रहेगा क्रेडिट कार्ड का वो मेरा ही हुआ था। अब दोस्तों, क्या हुआ, ये 1.5 महीने में क्या हो रहा है और मुझे अभी तक मेरा इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं मिला, ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि चलिए आप तक शेयर करता हूँ। अब दोस्तों, इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड जो है आपको पता है HDFC का टॉप मोस्ट क्रेडिट कार्ड है। खैर, अभी ऐसे रूमर्स है कि इसके ऊपर भी गैलेक्सिया क्रेडिट कार्ड आने वाला है जिसकी 20,000 रुपया एनुअल फीस है, बट उसके बारे में ऐसे कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं अभी। तो इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड दोस्तों मिलने के एक्चुअली 3 तरीके हैं। ओके, अभी पहला तो तरीका ये था कि ITR आपका 35 लाख से अबाव होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आपको 12 लाख की FD करके उससे वो लिंक हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आपके एग्जिस्टिंग HDFC क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 8 लाख के ऊपर है तो फिर वो आपको इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो। खैर, उनके वेबसाइट पे तो इनवाइट ओनली कार्ड ऐसे ही लिखा है। ये सब जो एलिजिबिलिटीज़ हम बता रहे ये इंटरनल जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों, मैंने एक्चुअली इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई किया है वो मैंने अपने डैड के नाम पे अप्लाई किया। और मैंने इसके लिए अप्लाई किया क्योंकि मेरे डैड के पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और अभी सब ओपन अप हो रहा है तो शायद वो बाहर गाँव जाएंगे। तो मैंने सोचा डैड मॉम को इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड दिला दूंगा तो वो लोग एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस वगैरह अच्छे से वो शॉपिंग वगैरह भी उससे कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन मेरे पास FD का था जिसमें मैं 12 लाख रुपए की FD करूँ और उससे लिंक करूँ। बट मैंने ये सोचा कि डैडी का ITR एलिजिबिलिटी हो रहा है कंप्लीट, तो हम डैडी के उससे अप्लाई करेंगे। फिर मैंने 3 एड ऑन कार्ड भी अप्लाई किए हैं जिसमें एक मदर का है, एक मेरा है और तीसरा जो एड ऑन कार्ड है वो कार्ड मिलने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये पैटर्न से मैंने अप्लाई किया था। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आपने कैसे अप्लाई किया, तो ये पैटर्न से मैंने अप्लाई किया था। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आपने डायरेक्ट ईमेल करके क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पूरा प्रोसेस RM के थ्रू ही करना था। अब दोस्तों, इसमें कैसा है कि जैसे ही मैंने कार्ड अप्लाई किया विदिन 10-15 डेज मेरे को वेरिफिकेशन कॉल भी आ गया। अब क्या है ना, मेरे पिताजी जो है ये इतने टेक सेवी नहीं है। अब वो इतने टेक सेवी नहीं है और वो ना अननोन कॉल्स ज़्यादा उठाते नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो ईमेल एड्रेस और जो फ़ोन नंबर मुझे देना था फॉर्म पे वो मैंने मेरा दिया। ओके, अभी क्या होता है दोस्तों, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम सोचते नहीं हैं बट इसमें हम पकड़े जाते हैं। अभी मैंने मेरा दिया तो मुझे वेरिफिकेशन कॉल आया तो मैंने कॉल पे बात किया। मैंने सारी डिटेल्स डैडी की मैंने वेरीफाई की एज पर कि मैं ही दीपक भिमानी हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आपका वेरीफाई हो गया, ऐसे करके उन्होंने रख दिया। अब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उसके बाद मुझे ना 4-5 दिन बाद वापस एक वेरिफिकेशन कॉल आया। तो जो वेरिफिकेशन कॉल आया उसमें वापस वो पूछने लगे। तो मैंने बोला कि मैडम मैंने तो ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है, अभी ये जो वापस आप क्यों वेरीफाई करें। तो बोले अच्छा वेरीफाई हो गया, ठीक है अभी आपको कार्ड मिल जाएगा 4-5 दिन में। उसके बाद 4-5 दिन के बाद मैं ये दौरान हमारे RM के कांस्टेंट टच में था। अब 5-6 दिन के बाद
मैंने मेरे आरएम से बात की, मैंने बोला मैडम वेरीफाई भी हो गया, सब हो गया, अभी मुझे कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है? तो उन्होंने बोला कि कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो आपके एप्लीकेशन और कार्ड में हो रहे, तो वो हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा और हमको वो ब्रांच से रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, आप जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके केवाईसी से या आपके बैंक के जो डिटेल्स है उससे मैच होनी चाहिए। अब इधर मेरी क्या क्या गलती हुई? पहली बात, मेरे डैडी का जो अकाउंट है HDFC में बहुत पुराना है और वो डोरमेंट अकाउंट है, वो यूज़ करते ही नहीं है, बस 1-2 लाख रुपया मेंटेन करके छोड़ दिया है। अब इसमें कैसा था, हम लोग जिधर 20 नहीं 15 साल पहले जिधर रहते थे उधर का एड्रेस है। उसके बाद हम लोग दूसरी जगह पे रहने आए, वो समझो 10 साल से उधर रह रहे, और उसके बाद फिर हमने और एक रेसिडेंस चेंज किया, वो अभी हम है, तो अभी नए रेसिडेंस में रह रहे। अभी आप सोचिए उसमें जो एड्रेस सेव्ड है मेरे डैडी के अकाउंट के इस पे, वो पुराना एड्रेस सेव्ड है। अभी उधर वो फ्लैट ऑलरेडी हमारा है, अभी भी उधर कुछ भी कम्युनिकेशन जाता है तो हमको वो कम्युनिकेट भी होता है, बट मैंने मेरे फॉर्म पे जो एड्रेस लिखा था वो मैंने अभी रिसेंट वाला लिखा, जिसके हिसाब से मेरे डैडी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी है, आधार वगैरह, और जो बैंक में अपलोडेड है वो पुराना एड्रेस है। तो ये एक मिसमैच है जो मुझे आरएम ने बोला कि सर ऐसा है क्या, वेरिफिकेशन टीम से इसके लिए दिक्कत हो रही है। तो ये पहला अड़चन हुआ है। दूसरा अड़चन दोस्तों ये हुआ है कि 15-20 साल पहले मेरे डैडी के पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड था, और उनके साथ कुछ डिस्प्यूट हुआ कुछ कूपन के ऊपर, और उनका कुछ 1500-2000 का कूपन उन्होंने भेजा नहीं, और डैडी ने उतना पैसा कट करके पेमेंट किया और वो कार्ड क्लोज कर दिया। बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत, मुझे याद है मैं तभी छोटा था, बट मुझे ये पूरा इंसिडेंस याद है। और लास्ट में उन्होंने सिविल में वो डाल दिया और वो अकाउंट क्लोज किया। अब प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ जो डैडी के एक सिविल में है लास्ट 15-20 साल से, वो हर एक जगह पे हमारे को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो कोई कार लोन चाहिए, होम लोन, खैर मेरे डैडी का सिविल स्कोर ऑलमोस्ट 780 के ऊपर है, बट ये एक पॉइंट हमेशा, कोई भी कितनी भी गाड़ियाँ लिया उसके बाद हम लोग ने घर लिए हैं, प्रॉपर्टी ली है, हर एक चीज़ लिया है, लोन भी मिलता है, बट हर एक चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ता है। अब HDFC सिबिल देखता नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे भी लगता था कि HDFC सिबिल नहीं देखता है, बट मुझे जब RM ने सामने से बोला कि सर के सिबिल में कुछ इश्यूज़ है, वो भी पूरा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये सारा जो है टाइम लग रहा है। अभी मैंने मैडम को पूछा, फिर वे फॉरवर्ड किया है, मुझे इन्फिनिया कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मुझे नहीं मिलने वाला है तो मुझे बता दीजिए, मैं 12 लाख की FD कर लेता हूँ और उससे आप लिंक कर दीजिए। तो बोले नहीं, आपको इन्फिनिया कार्ड 101% हम दिलाएंगे। अभी इसकी प्रोसीजर ऐसी है कि ब्रांच हेड एक रिकमेंडेशन देगा लेटर करके कि ये जो कस्टमर है, ये इम्पीरिया कस्टमर है, इसमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं, जो भी मतलब हमारी सब पोटेंशियल जो हम है वो लोग ब्रांच वाले करेंगे, और फिर वो लोग हमारे को इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड देंगे। मुझे लगता है कि 10-15 दिन, शायद 20-25 दिन और लगे, बट इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड तो मिलेगा ही मुझे। अभी या तो अगर मुझे नहीं मिलेगा इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड तो मैं उसकी FD जो है वो करा के मैं इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड लूँगा। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के लिए मैं FD नहीं करा रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत टाइम से मुझे एक FD कराने का प्लानिंग था, क्योंकि मेरे सारे इन्वेस्टमेंट स्टॉक और म्यूचुअल फंड में है, और अभी आप देखेंगे तो 2-3 साल में मार्केट काफ़ी अप्रिशिएट हो चुका है। तो मैंने सोचा है कि कुछ अमाउंट जो है उसको मार्केट से निकाल के FD में कुछ साल तो हम रखेंगे। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा अपडेट। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं वापस आपको बता दूं जो मुझे फेस हुई है और जो मुझे रिगालिया के टाइम पे भी फेस हुई थी, कि एड्रेस आप जो दे रहे हैं, ओके, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स
आपका सारा गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्म है, बैंक के जो रिकॉर्ड्स है, उसमें एक ही एड्रेस मेंटेन्ड होना चाहिए। और वो चाहे आपका पिछला वाला हो, लेटेस्ट वाला हो, बट हम कभी कभी क्या करते हैं, हम पिछला एड्रेस बैंक में दे देते हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स अभी के रहते हैं और फिर मिसमैच हो जाता है। और ये सब जो वेरिफिकेशन वाले लोग रहते हैं, ये लोग ज़्यादा बात नहीं करते, जो ये समझते हैं उतना टाइम में कट कर देते। पिछली बार भी मेरा ऐसा ही हुआ था रिगालिया में। मैंने मेरे ऑफिस में ना बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि कैसे हमारा जो बिजनेस है वो हाईली टेक्निकल बिजनेस है। और ये बोर्ड देख के क्या है, सेक्रेटरी वगैरह लोग आए गए, प्लम्बर वगैरह घुस जाते थे। तो हम लोग ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि बोर्ड ही हटा देंगे, तो हम लोग अंदर कौन सी टेक्निकल काम कर रहे हैं वो, ये खैर प्लम्बर वगैरह इलेक्ट्रिशियन को मालूम ना हो तो वो घुस के टाइम पास ना करे। बट ये रीज़न से वो मेरा लास्ट टाइम रिगालिया कार्ड रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो आया, एड्रेस पे देखा बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं है, और फिर वो रिजेक्ट, फिर वापस ब्रांच से रिकमेंडेशन गया और वो अप्रूव हुआ। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली क्रेडिट कार्ड में नहीं, एक्चुअली लाइफ में भी वो इम्पोर्टेंट है, और वो है कि आपका जो एड्रेस है वो सिंगल जिधर आप रह रहे उसमें अप्रूव्ड, प्रॉपरली अपडेटेड हुए। फिर आपका बैंक अकाउंट हो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी मतलब आपका बिल्स हो, ये सारे के सारे उसमें प्रॉपरली अपडेटेड होने चाहिए। बिल में प्रॉपरली नाम अपडेटेड होने चाहिए। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट, सिविल। भले सिविल कोई नहीं देखता हो, HDFC नहीं देखता हो, ये सब बोलने की बात है। जब कुछ चीज़ देने की रहती है तो सब लोग सब देखते ही है, तो वो मान के चलिए कि आपका सिविल क्लियर होना ही चाहिए। छोटी मोटी चीज़ है, जैसे मेरे डैडी ने मिस्टेक किया कि 1500-2000 रुपये के लिए उन्होंने ये बड़ा सा एक कलंक अपने सिविल में डाल दिया है, जो आज तक हर एक जगह पे हमको धक्के लग रहे हैं। वो आपका क्लियर होना चाहिए, डिस्प्यूट क्लियर होना चाहिए। भले आप वो पेमेंट वगैरह सारा क्लियर करके बाद में आप लड़ो, केस लड़ो, जो करना है करो, बट सिविल में उसको काय के लिए आप ऊपर 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 बढ़ा रहे हो। तो ये था दोस्तों मेरा HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड का अपडेट। बस यही सोचा मैंने एक छोटा सा वीडियो आप के लिए बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।